नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनधारक हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कहें कि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वहीं सरकार ने भी कुछ बदलाव करने का यानी कि कुछ ऐलान करने का फैसला ले लिया गया है। और वही हम आपके साथ दो बड़ी खबरें शेयर करने जा रहे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सरकार ने क्या कुछ ऐलान करने जा रही है जो हमारे कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनके लिए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज की मेरी लेटेस्ट अपडेट होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या कुछ है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सबसे पहले तो वही आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, सरकारी कर्मचारी को नहीं कर सकते इतने दिन तक सस्पेंड। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो दोस्तों, आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक अहम फैसला लिया गया है। जो 2011 में निलंबित हुए सरकारी कर्मचारी के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया दोस्तों कि सरकारी कर्मचारी को कितने दिन से ज़्यादा सस्पेंड नहीं किया जा सकता। कोर्ट की ओर से दोस्तों एक बड़ा फैसला आ गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो हमारे निलंबित हुए कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी गई है। जो व्यवस्था है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उनके खिलाफ आरोप पत्र के अभाव में 90 दिन यानी कि 3 महीने से अधिक समय के लिए निलंबित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को समाज का अपेक्ष यानी और विभाग के उपहास का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति सी नागपन की खंडपीठ ने लंबे समय तक सरकारी कर्मचारी को जो निलंबित रखने की प्रवृत्ति की आलोचना की और कहा कि निलंबन और विशेष रूप से आरोप के निर्धारण की अवधि में अस्थायी होते हैं और इसकी अवधि भी कम होनी चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा कि यह अनिश्चितकालीन के लिए हो या फिर नवीनीकरण ठोस वजह से जो आधारित नहीं हो, यह दंडात्मक रूप ले सकता है। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने कि ऐसी स्थिति में हम निर्देश देते हैं कि निलंबन आदेश 3 महीने से अधिक नहीं हो सकता। यदि इस दौरान आरोपी अधिकारी या कर्मचारी को आरोप पत्र नहीं दिया जाता और यदि आरोप पत्र दिया जाता है तो निलंबन की अवधि बढ़ाने के लिए विस्तृत आदेश भी दिए जाने जरूरी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा विभाग के जो संबंधित अधिकारी अजय कुमार चौधरी की अपील में यह फैसला सुनाया और चौधरी को कश्मीर के एक जो 4 एकड़ भूमि के इस्तेमाल के लिए गलत अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के आरोप में 2011 में निलंबित किया गया था। और न्यायालय ने कहा कि इस फैसले के आधार पर अधिकारी जो है अपने निलंबन को चुनौती दे सकता है और इसलिए यह निर्देश हो चुका है कि बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं है, लेकिन अपील को अपने सतत निलंबन को कानून के तहत किसी भी तरीके से चुनौती देने की सलाह मिलती है तो प्रतिवाद की वजह से कार्रवाई है न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला आया था, यानी कि ये हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था किसी भी कर्मचारी को 3 महीने से ज़्यादा निलंबित नहीं रखा जा सकता। जी हाँ, पूरा मामला क्या था ये मामला भी हम आपको बता चुके हैं। वहीं बढ़ते हमारी जो अगली बड़ी दूसरी खबर है हमारे जो कर्मचारी हैं, पेंशनधारक हैं, उनके लिए है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो नए वेतन आयोग का जो लाभ है, डीए पेंशन बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ जो दोस्तों पुरानी पेंशन योजना के लिए समिति का जो गठन किया गया है, गृह मंत्री ने कहा है क्या कुछ इस पर है, वही आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नए वेतन आयोग के गठन पर दोस्तों एक बड़ी बात सामने आई है। गृह मंत्री द्वारा जानकारी दी है, नवंबर 2022 में गठित समिति अगले महीने तक सिफारिश की तैयारी की गई है और ऐसे में राज्य सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन पर उचित निर्णय लिया जाएगा। वहीं दिसंबर के अंत तक या फिर जनवरी 2024 में नए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। साथ ही उनके वेतन में बड़ी वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। जो बात कर रहे हैं कर्नाटक सरकार द्वारा, इसके लिए जो बजट में राशि संचित की गई है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने नए वेतन आयोग के लिए गठित समिति की सिफारिश पर बड़ी अपडेट देते हुए कहा कि नवंबर 2022 में
7वां वेतन आयोग के लिए समिति का गठन किया गया और अगले महीने नवंबर तक यह रिपोर्ट सौंप दी जा सकती है। इसकी उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों, जिसके बाद मुख्यमंत्री और राज्य शासन द्वारा इसे लागू किए जाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। हम आपको बता दें कि इसी बीच कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3.75 के जो डीए है उसको बढ़ा दिया गया है। और पुराने पेंशन की बात करें वहीं तो दोस्तों गृह मंत्री जी ने कहा है कि वेतन आयोग को नवंबर में अपनी सिफारिश सौंपने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री पहले से ही वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का फैसला लेने का आश्वासन दे चुके हैं और कर्मचारियों को चिंता करने की अब जरूरत नहीं है दोस्तों। इसे रिपोर्ट मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। और कर्नाटक गृह मंत्री ने कहा है कि सरकार नए पेंशन योजना को खत्म करने और पुराने पेंशन योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की घोषणा पत्र में वादा किया गया था और इस पर एक समिति गठित की गई थी और रिपोर्ट आने पर इसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया और प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया था। वहीं गृह मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख जो खाली पद है सरकारी पदों को भरेगी। उनके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारी उनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा उपचार है वो प्रदान करेगी। जल्द ही कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना को लागू किया जाएगा। और राज्य सरकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष CS सदाक्षरी ने मंत्री के 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को जल्द से लागू करने और महंगाई भत्ते को 23% बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये यानी कि कर्नाटक सरकार ने ऐलान कर दिया गया है दीपावली से पहले हमारे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। जैसे कि डीए है उसमें आपकी 3.75% की बढ़ोतरी की गई है। एरियर की बात करें तो 3 माह का आपको एरियर भी दिया जाएगा। पुराने पेंशन पर जो है समिति गठित की गई है और नवंबर में इस पर फैसला आएगा और जो हमारे कर्मचारी के हक में है। तो दोस्तों अब नए वेतन आयोग है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी दी जाएगी और बढ़ा हुआ वेतन आपको मिलेगा। ये थी आज की 2 लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।